भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार की नम्रता, परिवार में एकता, और परिवार में जिस परिवार में आप रह रहे हो उसकी मिठास। जाओ शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाओ, बरसात में उस पर भरोसा पूर्ण रखो। सुंदर प्रसंग चल रहा है शिव जी का, उस प्रसंग में वर्णन आता है, बाबा के प्रसंग में वर्णन आता है। मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते और बच्चों से एक ही बात कहते कि तुम मेरे पास विद्याध्ययन करो, पढ़ो, लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का, शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुम्हें। करो स्मरण। 12 बच्चों ने हाँ भर दिया, ठीक है। हम किसी शिव भक्तों की निंदा नहीं करेंगे, हम भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले की निंदा नहीं करेंगे, कभी निंदा नहीं। और आज एक बात और कहना चाहते हैं शिरूर की इस पवित्र धरा पर, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए मंदिर में जाएं, मंदिर में कितना कीचड़ पड़ा है, कितना फूल पड़ा है, कितना पानी पड़ा है, बन सके तो वहां सफाई करें, सेवा करें, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में कितना फूल, कितना पानी पड़ा है उसकी निंदा भी ना करें, उसकी निंदा भी ना करें। बन सके तो अच्छा। फिर वही बात होगी, 3 नेत्र में एक नेत्र को बंद रहने दो, हमें बुरा नहीं देखना, हमें बुरा नहीं बोलना, हमें बुरा नहीं सोचना, हमारी बुद्धि से सब अच्छा देखिए, सब अच्छा। महाराज शिव पर आश्रित होकर जब हम कर्म करें तो वो कर्म सफलता की ओर बढ़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत ने, ऋषिवर ने 12 शिष्यों को समझा दिया, वो 12 शिष्य समझ भी गए, पर बच्चे एक बार की बात है, संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए, और लकड़ी लेने के लिए जब चले तो बीच में एक शिव का परम भक्त बैठकर शंकर की एकांतेश्वर महादेव की साधना कर रहा था। एकांतेश्वर। और जब बहुत अच्छी जगह मिल जाती है, बहुत अच्छी जगह जब मिल जाए, एकांतवास मिल जाए, एकांत स्थान मिल जाए, तो वहां बैठकर जब आप भगवान शिव को याद करो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो वो एकांतेश्वर महादेव की स्मरण करो। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, यदि थायराइड जैसी बीमारी है, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, या आपके शरीर में, हाथ में, पाँव में कंपन बना रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ पाँव हिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा हाथ, कोई काम करते हैं तो थर 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 हाथ हल्का सा कांपता रहता है, तो हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जो दूब आती है ना, गणेश जी को क्या बोलते हो यहाँ पर, जम के बोलो, दूबा बोलते हैं, दूर्ब बोलते हैं। दुर्बा जो आती है, 5 दुर्बा
प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए। शिवलिंग पे चढ़ाकर उस दुर्वा को उठाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाइए और अशोक सुंदरी वाली जगह दुर्वा को उठाकर वही 5 दुर्वा को नंदी के पास लेकर आइए और नंदी के पास रखने के बाद उसी 5 दुर्वा को दिन भर में एक एक कर कर वो दुर्वा को प्रदोष के दिन रात्रि से पहले पहले उस दुर्वा को धीरे धीरे कर कर खाना प्रारंभ कर दीजिए। डॉक्टर का इलाज भी करवाते रहो, जांचें भी करवाते रहो, दवाई भी खाते रहो और साथ में उस दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो तो धीरे धीरे हाथ में पैर में जो कंपन होता है वो कंपन अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाएगा। लीवर, किडनी, थायराइड जैसी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी, किडनी काम करना प्रारंभ कर जाएगी। वो दुर्वा में इतना असर आ जाए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव जी के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मात्र, जैसे कुंदकेश्वर, आप सबको मालूम है ना कुंदकेश्वर का नाम कब लेना चाहिए? जब दवाई असर ना कर रही है, गोलियां खा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, फिर भी दवाई असर ना करे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम। डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है, पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम, उसको फिर खाओ। और हमारा निवेदन है, जितने भाव से सुन सकते हो सुनो, जितने दिल से बाबा से प्रार्थना कर सकते हो करो। जब वो करुणा करता है तो झोली खाली नहीं रखता है। यहां से जब भेजेगा तो बाबा झोली भरकर ही भेजेगा। और महाराज इस मन में जब शिव बैठ जाए, भगवान बैठ जाए तो फिर का वो एक लाइन कहता, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ढेरा उघड़दार देवा का उघड़दार देवा उघड़दार देवा का उघड़दार देवा देहाची तिजोरी भक्ति चाच देवा उघड़दार देवा का उघड़दार देवा उघड़दार देवा उघड़दार देवा। उसको जितना भजोगे वो उतना मिलेगा। आप जितना उसको जानने का प्रयास करोगे वो उतना करीब आता चले जाए, उतना करीब। शिव कथा कर रहा, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा, शिव चरित्र कर रहा। बच्चों को समझा दिया, बच्चे गए संविदा लेने, लकड़ी लेने। एक शिव भक्त बैठा था, भगवान शंकर का एकांतेश्वर जाप कर रहा, एकांत में बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर रहा। बच्चों ने देखा कि कोई बाबा बैठा हुआ है, आंख बंद कर कर पहले लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंका। संत ने नेत्र नहीं खोले, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले।
फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने मिट्टी का ढेला उठाकर फेंका, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले। फिर ढेला फेंका, शिव भक्त ने नेत्र। जो शंकर का भक्त होता है ना, मारे जाओ, आक्षेप करे जाओ, आड़ा टेढ़ा बोले जाओ। शिव भक्त कभी भी अपना अपना मस्ती में रहता, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अरे आवाज तो करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अब जरा जरा सी बात में क्या झगड़ा करते रहना। क्या बात करो ना रोते रहना, नहीं जाओ। बोला नहीं भोला भरत, शिव जी का भक्त था, बोला शांत, चित्त में शांत। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कोई व्यक्ति जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लगा रहता है, तो उसको भगवान स्वयं प्रमाण भी देते हैं। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। शिव से निवेदन करे, प्रार्थना करे, अर्चना करे, साधना करे, उससे अपने दिल का भाव, अपने मन का। इसलिए महाराज बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 जिनके गले में विषधर काला, वो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। दोनों हाथों से ताली सभा देते हुए तीनों पंडाल में बैठे हुए शिव भक्त, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिनके गले में विषधर काला, वो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, वो बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला।
बैठे पर्वत धुनि रमावे, बैठे पर्वत धुनि रमावे, बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है। बैठे पर्वत धुनि रमावे, बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के कहा काल महादेव, जिनका रूप निराला है। कालों के महाकाल सदाशिव, जिनका रूप निराला है। ओ गोदी में उनकी गजानंद लाला, ओ नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विष धरे काला, वो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। शीश चंद्रा जटा में गंगा, बदन में भस्मी शोला है, बदन में भस्मी शोला है। शीश चंद्रमा जटा में गंगा, बदन में भस्मी शोला है, बदन में भस्मी शोला है। तीन लोक में नीलकंठ सा, देव न कोई दूजा है, देव न कोई दूजा है। ओ पी गए विष का प्याला, वो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, ओ बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिनके गले में विष धरे काला, वो नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। राधे हरि बैठे पर्वत धुनि रमावे, बदन पड़ी मृगशाला है, बदन पड़ी मृगशाला है। कालों के महाकाल सदाशिव, जिनका रूप निराला है, जिनका रूप निराला है। ओ गोदी में जिनकी गजानंद
नंद लाला ओ नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला जिनके गले में विषधर काला ओ नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। बड़े भाव से दोनों हाथों से सेवा लेते हुए शीश चंद्रमा जटा में गंगा बदन में भस्मी शोला है बदन में भस्मी शोला है तीन लोक में नीलकंठ सा देव न कोई दूजा है देव न कोई दूजा है ओ पी गए विष का प्याला ओ नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला जिनके गले में विषधर काला ओ नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू वाला बड़ा है दयालु 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 भोलेनाथ डमरू वाला। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव की प्रार्थना विनय करो निवेदन करो विनती करो बाबा को अपने मन का भाव कहो हृदय से प्रार्थना करो निवेदन करो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए बाबा से अपने मन का भाव कहें प्रेम से बाबा को अपने मन की बात कहें साथ में बोलिएगा बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं तो बाबा को प्रार्थना करिए निवेदन करिए विनय करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा हृदय से प्रार्थना करिएगा। नमस्तु
निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र पावन कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव कथा कर रहे हैं। एक मट्टी का ढेला उठाकर एक शिव भक्त पर मारा। पहले तो शिव भक्त कुछ बोला ही नहीं। शिव भक्त ने कुछ कहा ही नहीं। पर बार बार जब वो मिट्टी का ढेला फेंका गया तब वो शिव भक्त के नेत्र को मेरी कृपा का क्या भरोसा, अब किस पर हो जाए तेरा जीवन पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कंकर पर कंकर मारे गए पर वो शिव भक्त देखा नहीं। आखिरी में उस शिव भक्त ने फिर देखा, फिर कहा, आखिरी में देखा, बोला देखा तो वो हंस रहे थे। 12 की 12 बच्चे खड़े हुए उस शिव भक्त की खिल्ली उड़ा रहे थे, अब शब्द कह रहे थे। क्रोध आ गया उस शिव भक्त को, मेरे ऊपर मिट्टी फेंक रहे हो, कंकर फेंक रहे हो, लकड़ी फेंक रहे हो, संविदा फेंक रहे हो। मैं श्राप देता हूं तुम 12 के 12 बच्चों को जैसे मिट्टी को खोद रहे हो, पत्थर को खोद रहे हो, लकड़ी को खोद रहे हो, ऐसे ही तुम सुंगर बनकर, शुकर बनकर, बरहा बनकर, सुंगर बनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की निंदा करने वाले को पशु का जन्म तो लेना ही पड़ता है।
शिव भक्त की निंदा करने वाला हो चाहे शिव की निंदा, स्वयं देवर्षि नारद का संवाद। शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों महापापी की गिनती में आता है और दोनों को भोगना पड़ता है। जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी देवऋषि नारद ने और भगवान नारायण के सामने जाकर शिव जी की निंदा करी थी भगवान विष्णु के सामने, हे नारायण मैंने कामदेव को जीत लिया, पर भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने अपने कानों को बंद कर लिया, रे देवऋषि नारद तू भगवान शिव की निंदा कर रहा, शंकर की निंदा, और इस निंदा का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और हुआ देवऋषि नारद को बंदर का मुख लगा और भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी थोड़ी सी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। उनका घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान नारायण का, क्यों? तो उन्होंने शंकर भगवान की निंदा को थोड़ा सा सुन लिया था। महापुराण की कथा कहती है अगर कोई आपसे मिलने वाला है, आपका कोई प्रिय है, तो उससे शंकर की निंदा का गुणगान करना चाहिए। भगवान शंकर की सुंदर सुंदर लीला का गुणगान करना चाहिए। निंदा कोई कर रहा है तो दूर, कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है दूर। आज के बच्चों का जितना दिल पढ़ाई में नहीं लगता, उससे ज्यादा दिल तो उनका मोबाइल में लगता है। और उस बीच में आदित्य जैसे बेटे अगर हमको शंकर जी की कथा का रसपान करा रहे हैं कि हमारे दादाजी शिव जी के मंदिर जाते थे, शंकर जी का मंदिर में ऐसा करते थे, एक खड़ी शक्कर पर पूरा समय निकालते थे, भगवान का प्रदोष का व्रत करते थे, सोमवार व्रत करते थे, यदि इस तरह की शिव शंकर की केवल शंकर का ही गुणगान यदि चल रहा है तो हमारा भी मन बहुत लगता। और अगर कोई लौकिक बात करे कि साहब वो ऐसा हो गया, साहब वो वैसा हो गया, तो हम भी यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते। पर कोई शंकर जी का गुणगान करने बैठता है तो हम भी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि मेरे भोले बाबा कितनी कितनी करुणा करते हैं, कितनी कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। हमें शौक नहीं इन पत्रों को पढ़ने का, केवल पत्र इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे भोले बाबा ने जिनको दिया, मेरे शंकर भगवान ने जिनको प्रदान किया, मेरे शंकर भगवान ने जिनकी गोदी में दे दिया, उनका पत्र पढ़कर आपके भीतर शिव के प्रति भाव जागृत हो कि शंकर जब इनको दे सकता है, शंकर इनके बेटों की नौकरी लगा सकता है, शंकर भगवान इनकी बेटी की नौकरी लगा सकते हैं, शंकर भगवान किडनी और लीवर सही कर सकते हैं, तो भगवान शंकर मेरा भी तो दुख मिटा सकते हैं। तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो, उसके लिए ये पत्र आते हैं और उसके लिए पत्र पढ़े जाते हैं। भगवान शिवदेव, भगवान शंकर, बारह की 12 बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम सुगर बन जाओ, तुम बड़ा। शुक्र की आकृति हो गई। 12 बच्चे जो नाली में गटर में जो सुगर रहता है वैसी आकृति धारण कर रहने, छोटे थे। जब शहर में नगर में उत्पात मचाया तो उन 12 बच्चों को भरा जंगल में छोड़ दिया। ये जो बच्चे 12 की 12 शुक्र की आकृति में हुए, पहले लकड़ी लेकर अपने ऋषिवर के गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे उनने लकड़ी पटकी, संविदा पटकी, और बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुजी 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 गुरुजी, ए गुरुदेव ए गुरुदेव ए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी दौड़ कर आए, क्या हो गया बच्चों, हुआ क्या? गुरुजी आपने कहा था किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, आपने कहा था किसी शिव भक्त के लिए अपशब्द मत कहना, आपने कहा था किसी शंकर के भक्त को कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत कहना। हमने गलती कर दी। एक शंकर का भक्त बैठा था, भजन कर रहा था, शिव के गुणगान में लगा हुआ था, उसी को मट्टी का ढेला उठाकर मार दिया, लकड़ी उठाकर मार दी। पहले नहीं बोला, बाद में हमको श्राप दे दिया कि हम सुहर बन जाए, हम शुक्रा बन जाए।
गुरुजी, हमारा शरीर अब ये सुगर की आकृति का हो जाएगा। गुरुजी, हम किससे कहें? गुरु ही माँ होती है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही शंभु होता है, गुरु ही शंकर होता है। गुरु से इसलिए कहा जाता है कि मेरा गुरु एक बार कृपा की दृष्टि कर देगा तो मेरा दुख मिट जाए, मेरा दुख समाप्त हो जाए। गुरु से कहें और किससे कहें? यहां किससे प्रार्थना करने आए हो आप? देवाधिदेव महादेव से। और जब विश्वास और भरोसा पूर्ण होता है तो शिव को मिलने में देरी नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, 4 बजे कथा पूरी होती है, आरती होगी, आप अपने घर जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। श्री रामचरितमानस की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। देवी भागवत होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। पर केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, कि जिसकी कथा के बाद प्रसाद नहीं बंटता। वहां की मिट्टी ही चंदन हो जाती है और वह मिट्टी ही प्रसाद का काम कर रही है। जब ये कथा शिरूर में हो जाएगी ना, तब शिरूर वालों को मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ तिजोरी खुली थी उस महाकाल की और हीरे लुटाए जा रहे थे और हम वंचित रहे। हम वंचित रहे। वो आया था तिजोरी लेकर उस कुबेरेश्वर धाम से और लुटाता रहा। हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते। हीरा छोड़ बटोरी कांकर, तृष्णा तनिक मरी, हम लगे रहे। और मेरे शिरूर की जीजियों, बहुत किस्मत वाले हो आप। आपकी किस्मत का मैं गुणगान नहीं कर सकता। इतने भाग्यशाली हो कि फागुन के महीने में, ये जिस फागुन के महीने में स्वयं महाशिवरात्रि आती है, जिस फागुन के महीने में स्वयं माँ सती शिव से मिलने आती हैं, जिस फागुन के महीने में 64 योगनियाँ शंकर की साधना करती हैं, जिस फागुन के महीने में स्वयं बसंत भी शिव का गुणगान करती है, उस फागुन के महीने में तुम्हारे यहाँ 7 दिन की शिव पुराण की कथा। उस फागुन के महीने मेरा बाबा तुम्हें खुशियों के रंग में रंगने के लिए आया। उससे जो मांगना है दिल से मांगो, उससे जो कहना है दिल से कहो, दिल से। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना
शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसकी शरणागति है। गुरु जी कोई नहीं बचा सकता, हम शुक्र की आकृति में पड़ जाएंगे, कौन बचाएगा। और कहते 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 वो 12 की 12 बच्चे सुंदर की आकृति में हो गए। गांव में नगर में फिर रहे थे, जाल में भरा, जंगल में छोड़ दिया। जंगल में कुछ खाने को उन 12 बच्चों को दूध पीने को भी नहीं मिला। मुख में दांत नहीं कि कुछ खा सके। मुख में दांत नहीं है कि कुछ खा सके। वो सुंगर की आकृति के 12 बच्चे बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं। तब वो गुरु ने जो सुना था, गुरु जी के मुख से, जो गुरु ने अपने 12 बच्चों के मुख से जो सुना था, वो गुरु उस शिव भक्त को ढूंढने निकले कि वो शिव भक्त कहां है जिसने मेरे बच्चों को श्राप दिया। गुरु ढूंढ रहा है, पहुंच गए। वो एकांत में बैठा था, शिव की साधना कर रहा था, शिव की आराधना कर रहा था, शिव साधना में लगा। और मैं धाड़ीवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धाड़ीवाल जी, बहुत अच्छी जगह पर आपने हमारे जहां रुकने की व्यवस्था करी। आपके मित्र, क्या नाम है उनका, उनके बेटे का नाम करण है। तो जहां हम रुके हैं, करड़ा परिवार, जहां हम रुके हैं करड़ा परिवार में, वहां शिव का मंदिर भी है, एकांत भी है। और हम रोज प्रतिदिन सुबह और शाम, दिन में, रात में जब समय मिलता है, एकांतेश्वर महादेव का जितना जप कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। और उसका पूरा पुण्य धाड़ीवाल परिवार को मिलेगा, ये निश्चित है। उसका पूरा हमारा जो अनुष्ठान रहता है वो 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते कोई। और हम धन्यवाद देंगे कि वहां पर भी हमसे 4 दिन तक मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा। आज दूसरा दिन हो गया, कोई नहीं। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते। हमारा अनुष्ठान, हमारा जप चालू रहता है, वो जप चलता है। वो बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंख से आंसू बह रहा है, कौन दूध देगा। ढूंढते ढूंढते ऋषिवर पहुंचे। शिव भक्त से पूछा कि मेरे बच्चों को आपने श्राप दिया है, वो श्राप से मुक्त कैसे है। कहा, कोई शिव भक्त यदि देख लेता है ना किसी को तो उसका दुख मिटा देता है। कोई शिव भक्त यदि किसी को आशीर्वाद दे देता है तो उसकी झोली खुशियों से भर देता है। और कोई शिव भक्त यदि क्रोध करता है तो उसका वंश मिटा देता है। आपके बच्चों ने अपमान करा था, मैंने क्या श्राप दिया, वो शिव ने श्राप दिया। कोई शिव को करुणा करना होगा, आप जाओ शिव की आराधना करो, शंकर जी उनकी भली करेंगे। ऋषिवर गए। वो बाल मुनि, वो ऋषिवर शंकर भगवान की पार्थिव पूजन करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा वो बच्चों से गलती हो गई है, आप क्षमा करिए, जहां हो उनकी रक्षा करिए। एक गुरु ने अपने चेलों के लिए शंकर की साधना करी, शिव की साधना। जो सुंदर की आकृति में, जो सुअर के रूप में 12 बच्चे घूम रहे थे, उनके लिए गुरु साधना कर रहा है। और याद रखना, जब कोई शिव भक्त, भगवान शंकर का कोई भक्त जब भगवान शंकर की साधना में लगा होता है, वो अपने कल्याण के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए तप और साधना करता है। अपने शिष्यों की कल्याण के लिए साधना करी। साधना
ऐसी साधना गुरु ने करी कि बच्चे दूध के लिए बिलख रहे थे वो 12। शंकर भगवान के कानों में शब्द गया, मेरा वो गढ़दानी क्या करता। क्या करूं, मां की करुणा देना है। ये सुंगर की आकृति में आए हैं, इसलिए मुझे भी सुंगरी बनकर जाना पड़ेगा। और मेरा वो गढ़दानी, मेरा शंकर भगवान एक सुंगरी की आकृति धारण कर एक वारही की आकृति धारण कर एक सुंगर की जैसे धर्म पत्नी सुंगरी होती है, उसकी आकृति धारण कर मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए उन बच्चों के सामने। उन बच्चों से कहा, आओ स्तनपान करो। वो बच्चे दौड़ पड़े और अपनी मां को जानकर भगवान शंकर का स्तनपान करना प्रारंभ करा। जैसे दूध उन बच्चों के मुख में गया, जाते से ही बच्चों का सुंगर की योनि छूट गई और वो अपने 12 वापिस बच्चों के रूप में प्रकट हो। पुनः प्रकट। बच्चा दौड़ कर गए अपने गुरु के पास। गुरुजी, शिव ने रूप रखा। शंकर भगवान एक सुंगरी का रूप धारण कर एक वारही का रूप धारण कर सामने प्रकट हो गए। हमको दूध पिलाया, अमृत पिलाया, हमारा शरीर वैसा हो गया, हम 12 की 12 वापिस मनुष्य देह में हो गए। कितना करुणा सागर मेरा शिव है, कितना दया सागर मेरा शिव है। शिव पुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर, फिर निवेदन करूंगा जैसे हमारा नियम है, हम रोज इस व्यासपीठ से जाने से पहले और व्यासपीठ पर आने से पहले 2 कामना बाबा से करते हैं। बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबकी भर। वो कामना तुम भी करो, कोई खाली ना। निवेदन करा बाल ऋषि ने, बाबा आप इसी रूप में यहां विराजमान हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर है, मासिला मनीश्वर महादेव का मंदिर तमिलनाडु में, तमिलनाडु प्रदेश में, जहां भगवान की 12 ही स्वरूप में मूर्ति है और वो 12 बच्चे भगवान शंकर का स्तनपान कर रहे हैं। ऐसी मूर्त शिव जी के रूप में पूजाती है, ऐसी स्वरूप भगवान शंकर का वहां विराजमान है। ओ मां शीला मनीश्वर महादेव भगवान की। भगवान शिव स्वरूप में विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया और ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना कर शिव जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन भगवान ब्रह्मा जी को दिया है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शंकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान की। पवित्र पवित्र कथाओं का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए, सार्थक बनाए और अपनी जिंदगी को बाबा देवादिदेव महादेव की शरणागति की ओर लेकर जाए। हर हर